बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मन, इस सत्र का विषय मानव शरीर क्यों मिला और अगले सत्र का विषय श्री रामचरितमानस में साधना का उद्देश्य क्या। मैं दोनों सत्रों के विषय को आज जोड़ कर लेकर चलूँगा, अलग नहीं। यह पहला सत्र और जो दूसरे सत्र का विषय है एक साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि मेरे पास केवल 4 सेशन बचे हैं बस, और मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे अभी। और ये एक तरह से देखा जाए तो एक सेशन 15 दिन का पहले हो चुका और दूसरा सेशन ये 15 दिन का विश्राम की ओर है। पूर्णावती नहीं है, विश्राम की ओर है। पूर्णावती तो होगी ही नहीं इसकी, ये तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता, जब तक सांसें हैं तब तक ये हमारा प्रयास, हमारी सेवा आप तक पहुंचती रहेगी। मानव जीवन का अगर लक्ष्य देखा जाए तो आम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, और हमारा आज का जो जीवन है रोटी, कपड़ा, मकान को लेकर इतना व्यस्त है कि इसे अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। क्योंकि हमारी जो यह मानव जीवन है, पहले तो 5 वर्ष की अवस्था तो हमारी बाल्यावस्था होती है, जिसमें हमारी बाल लीलाएँ चलती हैं। उसके बाद 5 वर्ष के बाद हमारा एक विद्यार्थी जीवन शुरू होता है, जो कम से कम 20 साल, मान लीजिए तो 20-25 साल हमारा समय बाल्यावस्था और अध्ययन के क्षेत्र में निकल जाता है। 25 साल की उम्र आने पर हम अपने नौकरी की तलाश करते हैं, अपना इस्टेब्लिशमेंट, जीवन को एक अस्थायी रूप देने की कोशिश होती है। इसी 25 से लेकर 30 के बीच में, 28 के बीच में हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो 25 से लेकर अगर हम फिर 25 साल जोड़ दें और तो 45-50 साल हो जाता है। 25 साल में अगर हम 25 और जोड़ दें तो 50 हो जाता है। और 25 साल में जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, पति पत्नी होते हैं, तो फिर एक तो नई नई शादी होती है, पति भी पत्नी के परिवार से नया संबंध जुड़ता है और पत्नी का पति के परिवार से नया संबंध जुड़ता है। और जहाँ नए संबंध जुड़ते हैं वहाँ पर बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। उन आशाओं, उम्मीदों में जब पति खरा नहीं उतरता है या पत्नी खरी नहीं उतरती है, तो आपस में बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, एक बड़ा अंदर उथल पुथल होता है और बड़ा कभी कभी संवादहीनता भी हो जाती है। आपस में कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर हम इतना उलझ जाते हैं, और इसी बीच में 1-2 बच्चों का हमारे जीवन में पदार्पण होता है। फिर हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने जीवन को भूल जाते हैं, और फिर हम बच्चों की उम्मीदों में लग जाते हैं पूरा करने।
और जैसे हम 25 साल तक की अवस्था में बाल्यावस्था और विद्या का जीवन व्यतीत करते हैं, वही रीप्ले हो जाता है, एक्शन रीप्ले हो जाता है हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने बच्चों को लेकर। अब ये बच्चे 25 साल के हो गए तो उनका भी वही जो आपका हुआ था उनका भी सेटलमेंट करना पड़ेगा। अब आप 50 के हो गए, बच्चे 25 के हो गए और अब आपको सेटलमेंट करते करते 60 हो गए। बच्चे, लड़की अगर लड़की है तो दामाद के घर चली गई, बेटा है तो बहू का हो गया, बहू उसको अपने साथ लेके चले गई और हम 2 हो गए फिर अकेले घर में। और कहानी 1 से शुरू हुई थी, 1 से 2 हुए थे और आज 60 वर्ष में हम फिर 2 पे आके टिक गए हैं और एक न एक दिन कहानी 1 पर आके टिक जाएगी फिर। यही हमारा जीवन है। जिसका जीवन अभी इस पूरे एपिसोड को नहीं देख पाया है, हमारे द्वारा देख लीजिए। हम लोगों ने वो एपिसोड देख लिया है। तो जैसे हमारी शीतल बिटिया है, अभी अक्षत भैया भी आज आए हैं हमारे बीच में, वो अभी उस जीवन को नहीं देखे हैं। देख लीजिए, मैंने दृश्य दिखा दिया। जैसे आप सीरियल देखते हैं ना, वैसे मैंने एक सीरियल दिखा दिया। और इसमें इस यात्रा में 25 साल तक तो ज़्यादा हमारे भीतर कोई समस्याएं नहीं आती हैं, क्योंकि वो एक राजा का जीवन होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जो 5 साल से लेकर के 25 साल 20 साल जो अपने घर में हम व्यतीत करते हैं, लाइक अ किंग, हम किंग की लाइफ व्यतीत करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ प्रिंस और लंच लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर। तो आप समझ लीजिए, आपकी जो प्रौढ़ावस्था, जो ये अवस्था थी, प्रिंस के लायक थी। आप बचपना आपने प्रिंस के रूप में जी लिया 25 साल तक, और उसके बाद 25 से लेके 50 तक आपने 50 तक आपने किंग का जीवन जी लिया। अब आपको भिखारी बनना पड़ेगा। अब उसके बाद बच्चे हो गए तो भिखारी बनेंगे आप, चाहे बेटे से भीख मांगिए चाहे बेटी से भीख मांगिए, भिखारी हो गए। क्योंकि आपका सामान, आपका सारा जो प्रॉपर्टी जो बच्चे के हाथ चली गई है, जो प्रॉपर्टी थी बेटियों के हाथ दे दिया है, अब भिखारी हैं। अब बच्चों के रहमो करम पर आपका जीवन है, आपका अपना जीवन खत्म हो गया है, क्योंकि आपने ख़त्म किया है। आपने अपने लिए कुछ बचाया नहीं ना, आपने अपने लिए कुछ न बचाया न किया। हाँ, बचाया है। किस कोई कह रहा कि बचाया, आप ऐसे कैसे करें, नहीं बचाया, बचाया है। वो डॉक्टर के लिए बचाया है, 5 लाख रखा है। मान लो हार्ट अटैक हो गया तो, मान लो किडनी बीमारी हो गई तो, मान लो पैरालिसिस हो गए तो कौन देगा? तो वो 5 लाख रुपया संकल्प है वो मेदांता के लिए। चलिए, अभी वक्त नहीं आया है, वो भी वक्त आ जाएगा, मेदांता में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमने बचाया क्या अपने लिए? हम भिखारी हो गए। अगर आप देखिए, बचपन से लेकर आखिरी सांस तक हमारी मांग क्या है? हमारी मांग है प्रेम। मानव जीवन प्रेम का केंद्र है। यह अपने जीवन में प्रेम चाहता है, मौलिक मांग है प्रेम। और यहाँ तक कि जहाँ इसको प्रेम नहीं मिलता वो वहाँ जाना पसंद नहीं करता। जहाँ प्रेम आदर नहीं मिलता वहाँ वो बात करना पसंद नहीं करता। और तो और हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, आप भी अनुभव कर रहे होंगे। आप जिस दुकान पर जाते हैं और दुकान पर वो दुकानदार बड़े प्रेम से बोलता है, आदर के साथ आपके व्यवहार करता है, आप उस दुकान पर टिक जाते हैं, हमेशा उसी दुकान पर जाने की कोशिश करते हैं। और तो आप चाहे दुकान पर जाएं, चाहे किसी स्थान पर जाएं, चाहे किसी रिश्तेदारी में जाएं, चाहे अपने बेटा बेटी के जाएं, चाहे अपने मम्मी पापा के घर जाएं, चाहे भैया भाभी के घर जाएं, चाहे मौसा मौसी, जितने भी इष्ट मित्र हैं, जितने भी आप जहाँ जहाँ जाने का आपका संबंध योग बना है, वहाँ जाने का कारण केवल आदर और प्रेम होता है।
हम बात भी उसी से करते हैं जिससे हमारा मन मिलता है। हम बात भी उसी की समझ पाते हैं जिस पर हमारा मन मिलता है, और जिससे मन नहीं मिलता हम उसकी बात अच्छी हो तो भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, और जिससे मन मिलता है अगर वह कोई बुरी बात भी बताता है तो हम सुन लेते हैं। इसी प्रकार से जिससे मन नहीं मिलता वो हमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, और जिससे हमारा मन मिलता है अगर हमारे साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार भी कर जाएगा तो हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपना बना लिया, अपना मान लिया। अपना हम मान ही उससे पाते हैं जो हमारे जैसा होता है, हमारा जैसा स्वभाव है, जो हमारी एक एक फीलिंग को समझता है। और आज तक का अभी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जिससे मैं जुड़ा हूँ डीपली, जिससे मेरा गहरा संबंध हो गया इंटरनल, वो बोले न बोले मैं उसके दिल की हर बात जान जाता हूँ। और ऐसा हो भी जाता है कि मैं वही बात निकलती है जो उसको डिमांड होती है। हमारे कई ऐसे लोग हैं, कहते हैं आप कैसे जान गए? हमने कहा मेरे पास मेरा जो इंटरनल कनेक्शन है वो तुम्हारे हार्ट से हो गया है, तुम्हारी फ्लॉपी से हो गया है, तुम्हारे अंदर जो सीडी रिकॉर्डेड है उससे हो गया है। हम सब जान जाएंगे क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। ऐसे ही जब गहरा रिश्ता होता है तो हम उसी को गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ऐसा ही संबंध है। जैसे एक मित्र का संबंध होता है ना, ऐसा ही संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु शिष्य कोई, जैसे माता पिता अगर अपने संसार के सारे संबंधों को एक तरफ रख दें तो गुरु को एक तरफ रख सकते हैं। गुरु का संबंध, गुरु की फीलिंग, गुरु का उद्देश्य, गुरु का प्रेम, गुरु का कर्तव्य एक तरफ होता है, और माता पिता पूरे परिवार का एक तरफ होता है। लोग एक कहावत भी कहते हैं, माता पिता खासकर, बेटा चाहे बेटी हो चाहे बेटा, हम तुम्हारे जन्म के साथी हैं, हम तुम्हारे कर्म के साथी नहीं हैं। लेकिन गुरु क्या कहता है? हे दिव्यात्मन, हम तुम्हारे इस जन्म के साथी हैं, और हम तुम्हारे पिछले जन्म और इस जन्म के कर्मों के भी साथी हैं, और हम तुम्हारे भावी जीवन के भी साथी हैं। हमारा जो गुरु होता है वह हमारे भूत का जीवन, वर्तमान का जीवन और भविष्य का जीवन, हमारे भूत के सारे कर्म, वर्तमान के सारे कर्म और आगे का हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वह उसका जिम्मेदार होता है, उसका उत्तरदायी होता है। श्री रामचरितमानस में गुरु का महत्व बहुत ऊंचा रखा गया है, बहुत ऊंचा। और गुरु को तो भगवान का दर्जा दे दिया गया। यहाँ तक कि संस्कृत में एक श्लोक ही बोल दिया गया, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आवाज़ बंद करो, आवाज़ बंद करके सुनो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा क्यों कहा गया? गुरु को विष्णु कहा गया। विष्णु क्यों कहा गया? गुरु को महेश्वर कहा गया, शिव कहा गया, क्यों कहा गया? और गुरु को साक्षात परब्रह्म कह दिया गया तो क्यों कहा गया? जरा इसको समझ लें। अगर इसको समझ लेंगे
तो फिर उसके द्वारा कही हुई हर बात आपके दिल तक उतर जाएगी। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लिया, पकड़ लिया, तो फिर लगेगा कि भैया ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है, मेरे जीवन के लिए आवश्यक है, मेरे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है, और हमारे बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन के लिए आवश्यक है, और हमारे व्यक्तित्व के समन्वित विकास के लिए आवश्यक है। तभी उसकी बात आपके पकड़ में आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने विद्यालय में देखा है बच्चों को, बच्चे स्कूल में आते हैं, भारत भूमि की खास बातें, मैं विदेश में तो नहीं गया, न विदेश का पता है, भारत भूमि की पता है। भारत में प्रत्येक जो बच्चा जन्म लेता है उसे एक न एक दिन किसी न किसी विद्यालय में जाना ही पड़ता है, और जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो वहाँ जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, उस बच्चे को उसमें अटूट विश्वास जन्मजात होता है, जन्मजात, पैदाइशी। और मैंने अनुभव किया है, माता पिता की वह बात नहीं मानता जितना मेरी बात मानता है। जितना मैं जो कह देता हूँ उसको तुरंत मान लेता है, माता पिता की बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेरे प्रति विश्वास है, मेरे प्रति उसको विश्वास है, मेरे सर ने कहा है, मेरे बड़े सर ने कहा है, उसको विश्वास है। यह विश्वास ही उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कराता है। वही विश्वास, हम नहीं परिवर्तन कराते, उसका विश्वास परिवर्तन कराता है। अगर आपको भी विश्वास है, जो वक्ता बैठा अगर उसमें विश्वास है तभी आप में परिवर्तन होगा। अगर आप में विश्वास नहीं है तो परिवर्तन भी नहीं होगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलने का कारण होगा विश्वास। विश्वास किसका? जो गुरु जो आपको बता रहा है, जिसके सामने आप सुनने बैठे हैं, उसमें विश्वास। यह विश्वास ही आपके जीवन को गति प्रदान करेगा और विकास प्रदान करेगा। तो गुरु ब्रह्मा है, क्योंकि हमारे भीतर 3 गुण विद्यमान हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और हमारे जीवन में जो सतोगुण है वो सबसे नीचे है। सतोगुण को रजोगुण ने ढक रखा है, और सतोगुण रजोगुण दोनों को तमोगुण ने ढक रखा है। तो हमारे ऊपर तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। और जितने संसार के लोग हैं, संसार में लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पर सतोगुण से काम नहीं चलेगा, इस संसार में तो तमोगुण और रजोगुण से ही काम चलेगा। इसीलिए संसार से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति के भीतर तमोगुण बढ़ता है और रजोगुण बढ़ता है, सतोगुण नहीं बढ़ पाता। यद्यपि सतोगुण बढ़ाने के लिए बड़ा माता पिता प्रयास करते हैं, टीचर भी प्रयास करते हैं, लेकिन सतोगुण को डांट कर, फटकार कर कुछ देर के लिए तो आप उसको तमोगुण रजोगुण को रोक सकते हैं, लेकिन सतोगुण को स्थायी नहीं बना सकते। ये सतोगुण गुरु ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा जीवन का एक महत्वपूर्ण रिश्ता है, जीवन का वह महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है जो हमारे जीवन में सतोगुण को जागृत करने का प्रयास करता है, सत्वगुण का बीजों का सृष्टि करता है। अब ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना, तो हमारे भीतर जो सतोगुण की सृष्टि करे वह व्यक्ति ब्रह्मा के समान है। गुरु
हमारे भीतर सत्व गुण क्या है? एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यह जो गुरु तत्व है हमारे भीतर विद्या, दान, शील, दया, क्षमा, करुणा अर्थात मानवता का जो दिव्य गुण है, उन दिव्य गुणों की सृष्टि करता है गुरु, इसलिए वो ब्रह्मा है। वह जिन गुणों की सृष्टि करता है उनका वो पालन पोषण भी समय समय पर करता रहता है, इसलिए वो विष्णु है। और इन सत्व गुणों के, इन मानवीय गुणों के बीच में जो हमारे भीतर तमोगुण और रजोगुण का संस्कार आ जाता है, उन रजोगुण तमोगुण के संस्कारों को शिव के समान संहार करता है। ब्रह्मा के समान वह हमारे भीतर सत्व गुण अर्थात मानवीय गुणों को की सृष्टि करता है। विष्णु के समान उन मानवीय गुणों सत्व गुणों का पालन पोषण करता है। और शिव के समान, महेश्वर के समान हमारे भीतर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, अहंकार, इन सब खरपतवार ये विकार हैं, उन विकारों का निष्कासन करता है, संहार करता है, इसलिए वो शिव है, महेश्वर है। और यह तीनों शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह तीनों शक्तियाँ परब्रह्म परमेश्वर के अधीन हैं, इसलिए वह तीनों शक्तियों को एक साथ अपने भीतर संजोकर गुरु साक्षात परब्रह्म, तो गुरु साक्षात परब्रह्म का स्वरूप बन जाता है। इसीलिए कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव के चरणों में जो ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा की शक्ति के, ब्रह्मा की शक्ति सृष्टि की शक्ति ब्रह्मा की, पालन की शक्ति विष्णु की, संहार की शक्ति शिव की, तीनों शक्तियों को अपनी मुट्ठी में लेकर वो साक्षात परब्रह्म के समान हो जाता है। ऐसे श्री गुरु के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ जो रूप से तो नर है, स्वरूप से हरि है, और जिसकी वाणी मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के जो मोह, अंधकार, अज्ञान है उसके तिमिर का नाश हो जाता है। वह गुरु असतो माँ सदगमय, असत से सत की ओर ले जाने वाला है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से, तम से वह प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। और मृत्योर माँ अमृतम गमय, मुझे मृत्यु के भय से मुक्त करके अमृत प्रदान करता है। ऐसे श्री गुरु के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ।